न्यूज स्टेट की खास पेशकश जनता बोले में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जनता बोले में हम जनता के वो मुद्दे उठाते हैं जो जनता खुद अपने जुबान से कहती है। क्या उनकी परेशानी है, क्या उनकी परेशानियों का हल हो सकता है, इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ में डीएड अभ्यर्थियों की हम बात कर रहे हैं जो 22 दिनों से हड़ताल पर हैं। 22 दिनों से हड़ताल के दौरान उन्होंने अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है और कोशिश ये है कि किसी भी माध्यम से उनकी मांग पूरी हो सके। बस नियुक्ति की मांग है और एक ही मांग पर 22 दिनों से हड़ताल पर बैठे ये अभ्यर्थी कभी भीख मांगते नजर आते हैं, कभी खून से पत्र लिखते नजर आते हैं, लेकिन इसके बाद भी इनकी मांग अब तक पूरी नहीं हुई है। मेरे पीछे की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वो डीएड अभ्यर्थी हैं जो पूरे प्रदेश भर से राजधानी रायपुर के धरना स्थल में इकट्ठा हुए हैं और ये इन्होंने आमरण अनशन शुरू किया है। और आमरण अनशन में सिर्फ एक ही मांग है कि जो 2300 पोस्ट पर इनकी भर्ती होनी है, जो रुकी हुई है, वो भर्तियां होनी चाहिए। तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों की मुख्य मांग क्या है और क्यों धरने पर बैठना पड़ा? सर, मैं बताना चाहूँगा, हमें 2023 में सहायक शिक्षक की भर्ती जो निकली थी, उन्हें एग्ज़ाम दे रहे थे, तो वो उसमें अभी भी 2300 पोस्ट ऐसे हैं जिसमें भर्ती हुआ ही नहीं है। तो हमारा सिर्फ एक ही मांग है सर, जो 2300 पोस्ट है उसे जल्द से जल्द भरा जाए। जो हमें संवैधानिक जो मिला है उसे हमें पूरा किया जाए। संवैधानिक अधिकार आपको मिला है, आप लोग कह रहे हैं। आप हाई कोर्ट से जीत कर आए हैं, सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आए हैं, उसके बाद भी नियुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है? यही तो समझ नहीं आ रहा है सर कि सरकार हमें अब तक क्यों तड़पा रही है, हमें इतना क्यों सजा दे रही है। हमारे संघर्ष को अभी तक देख नहीं पा रही सरकार कि किस तरह हम लोग 20-21 दिन से बिना खाए पिए, अभी तक कई साथी सुबह से 7-8 लोग हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं और डेली 7-8 लोग हॉस्पिटल के लिए जा रहे हैं। किसी की तबीयत तो बहुत ही नाजुक है। अगर इस बीच किसी प्रकार की अनहोनी घटना होती है तो इसकी जिम्मेदार सरकार क्यों रहेगी? सरकार जिम्मेदार रहेगी। आप लोग न्यायालय से जीत जाने के बाद भी आप धरना देने पर मजबूर हुए हैं। क्या लग रहा है, क्या कारण है कि आप लोगों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है? क्या कारण है सर, अब सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से तो जीते हैं, फिर भी सरकार अभी तक चुप्पी साधी हुई है। अब जब तक नहीं बताएगी सर, और जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हम डटे रहेंगे। हम सरकार को यही बताना चाह रहे हैं। अच्छा, आप लोगों की जब नियुक्ति हुई थी या 2023 की हम बात करें तो शुरुआती तौर पर तो आप लोगों को अपात्र घोषित कर दिया गया था। उसके बाद ये लड़ाई लड़ी, आप लोग कोर्ट गए, क्या था पूरा मामला, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। सर, ये मामला 2023 शिक्षक भर्ती है जिसमें 12,489 पद निकला था, जिसमें 6285 पद सहायक शिक्षक के लिए था, 5756 कुछ पद जो वर्ग 2 के लिए है, जिसमें बीएड पात्र होते हैं वर्ग 2 के लिए, 6 से 8 के लिए और 1 से 5 के लिए डिप्लोमा वाले होते हैं। इस भर्ती में 2 पेपर हुआ, उसमें 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस आया जिसमें प्राइमरी के लिए डीएड पात्र है और मिडिल के लिए बीएड पात्र है। तो बीएड को प्राइमरी से बाहर किया। 11 अगस्त के फैसले के बाद भी जो उस समय कांग्रेस सरकार थे, उन्होंने उस गाइडलाइंस को किनारे करके बीएड और डीएड का 4 चरणों में काउंसलिंग करा दिया। जब काउंसलिंग कराया तो हम लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में 2 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट का आदेश आया जिसमें स्पष्ट आदेश दिया कि बीएड जो नियुक्त हुए 5301 पद पे, उसमें 2897 बीएड वाले थे, उनको बाहर करके आप डिप्लोमा वाले को दीजिए। आदेश आने के बाद 6 सप्ताह का समय दिए थे विभाग और सरकार को कि 6 सप्ताह के अंदर आप डिप्लोमा वाले को नियुक्ति दीजिए। उसके बाद सरकार और बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट चले गए, उसको चैलेंज किए सुप्रीम कोर्ट में आदेश आया कि 28 अगस्त 2024 को कि हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो सही है, उस आदेश को 6 सप्ताह के अंदर आप पालन कीजिए। उसके बाद विभाग और सरकार ने पालन तो किया नहीं। उसके बाद 6 सप्ताह में पूरा नहीं किए तो हम लोग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट गए। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में सर विभाग और सरकार ने 10 कंटेम्प्ट का सुनवाई हुआ, तब जाकर उन्होंने बीएड वाले को बर्खास्त किया और कंटेम्प्ट में 8 महीना ले गए। हमारा जो भर्ती सीमा रहता है 1 जुलाई 2025, उसमें 8 महीना सरकार विभाग ले गए सिर्फ पालन करने में, जबकि उनको 28 अगस्त के फैसले के बाद 6 सप्ताह के अंदर करना था, हमें नियुक्ति देना था। उसके बाद उनको बर्खास्त किए। तब हमारे 4 चरणों में
डीएड प्लस बीएड का नियुक्ति किए थे, तब जाकर 2621 बीएड वाले अपात्र हुए और बाहर निकले। उसके बाद 5वें चरण का काउंसलिंग 13 मार्च 2025 को निकाले, जो सिर्फ एक चरण का था, वो भी मतलब बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीधा कॉमन मेरिट लिस्ट जिसमें डीएड प्लस बीएड का कॉमन मेरिट लिस्ट है, उसी को उठाया और सीधा स्कूल अलॉटमेंट कर दिए। स्कूल अलॉटमेंट किए तो उसमें क्या हुआ, जो डीएड योग्यता वाले हैं 1299 वो काउंसलिंग में गया और वेरिफिकेशन कराया, 1299 की नियुक्ति मिला। जो बीएड पात्र जिसके पास टेट पास नहीं है, जो डीएड पास नहीं है, डीएड नहीं किए है, वो काउंसलिंग में नहीं गए, तो हमारा 1316 पद वहां पे वेकेंट हो गया। और जो 4 काउंसलिंग होने के बाद जब राज्य सरकार और बीएड वाले ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, तब 984 पद को रोक कर रख दिए कि न्यायालय के अधीन आ गए बोल के 984 पद पे आगे का भर्ती प्रक्रिया बढ़ाए नहीं वो पद, और ये जो बीएड को बर्खास्त किए उसमें से बचा 1316 पद, कुल मिलाकर 2300 पद। इसमें उसके बाद समय रहते 4 महीना समय था विभाग के पास कि 6वें चरण का काउंसलिंग का प्रस्ताव मतलब शिक्षा विभाग ने शिक्षा सचिव को लिखे थे कि आप 1316 पद पे 6वें चरण की काउंसलिंग कीजिए, लेकिन शिक्षा सचिव ने उस आदेश प्रस्ताव को रोक कर 4 महीना रख दिए। तो समय रहते हुए हमने हाई कोर्ट का फिर दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट का 26 सितंबर का आदेश आया, जिसमें स्पष्ट आदेश दिया है कि हमारे भविष्य जो 4 साल से 5 साल से हम मेहनत किए हैं, हमारा सब चीज लगा, उस भविष्य को देखते हुए, हमारे युवाओं के भविष्य को देखते हुए आप इसमें डिसीजन 2 महीने के अंदर लीजिए और इनके भर्ती प्रक्रिया को पूरा कीजिए। इसके बाद भी अब तक आप लोगों को अभी तक हमें नियुक्ति नहीं मिला, जबकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से हमें पात्र करके मतलब हमें नियुक्ति देने के लिए बोला है, और जिनको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपात्र कहते हुए उनको बाहर किया है, असंवैधानिक रूप उनसे बाहर के उनको असंवैधानिक रूप से जब बीएड वाले आंदोलन किए तो उन लोग का जन आंदोलन टाइप का हुआ, तो उनको देखते हुए असंवैधानिक रूप से वोट बैंक का वो देखते हुए उनको असंवैधानिक रूप से विज्ञान प्रयोगशाला में समायोजन कर दिए, समायोजन किया। ये बहुत सारी बातें समझ में आई। इसमें समायोजन आपसे फिर से बात करूंगा। टेक्निकली सारी चीजें हमने समझ ली, कोर्ट से आप लोग जीत कर आए हैं, अभी अड़ंगा कहाँ लग रहा है, बात कहाँ फंसी हुई है? जैसे सर जी ने बताया कि बीएड वाले को बाहर किए, उसकी जगह हमें डीएड वाले को लेना था, लेकिन नहीं लिए। अब अड़ंगा विभाग कर रहे हैं या विभाग शिक्षा विभाग कर रहे हैं या फिर मंत्री कर रहे हैं, वो ही जाने। लेकिन हमें तो जो दोनों मिलाकर 2300 पोस्ट है उसको लेना ही है और लेकर रहेंगे। और रही बात मंत्रियों की, तो वहाँ हम जाते हैं, मिलते हैं, ऐसा कोई भी विधायक या सांसद नहीं है जिससे हम नहीं मिले हैं, सभी से मिले, केवल संवेदनशील ही प्रकट करते हैं मौखिक, लेकिन लिखित रूप से कभी नहीं बोले कि हम जो डीएड योग्यताधारी है उसको लिए जाए। और मैं क्या बोलूं, हम इतने परेशान रहते हैं कि पूछो मत, इतने कड़ाके की ठंड में रहते हैं। ये देखिए शरीर कमजोर है लेकिन हौसला अड़ंग है। मैं आप सबसे पहले आप बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ इस अवस्था में आप दिव्यांग हैं, आपके हाथ पांव कमजोर हैं, शरीर वाकई बहुत कमजोर है, उसके बाद भी आप यहाँ पर डटे हुए हैं? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाला हूं और मैं घर से ही सोचकर निकला हूं कि मुझे ये आंदोलन में अनशन जो आंदोलन 24 तारीख से लगातार चल रहा है, आज 22 दिन हो गया है और 22 दिन तक ना ही तो अन्न ग्रहण किए हैं ना ही जल ग्रहण किए हैं। तो मैं घर से ही सोचकर निकला हूं कि जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगा तब तक मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, या तो नियुक्ति या तो मृत्यु। ये काफी महत्वपूर्ण बात है और वाकई जो इन्होंने हाथ में जो तख्ती ली हुई है उसमें लिखा है कि शरीर कमजोर है पर हौसला अब भी अड़िग है। सांसें टूट रही हैं लेकिन उसके बाद भी हौसला इस बात का है कि किसी भी स्तर पर जाकर ये अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे और अपनी हक की लड़ाई जीतेंगे। आप लोग जो हैं, महिलाएं हैं, शादीशुदा हैं, 22 दिन कैसे बिताए यहाँ पर? हम क्या बताएं सर, अपना दुर्दशा हम बता ही नहीं सकते। हम अपना कंडीशन यहाँ रो रो के हम खून का आंसू रो रहे हैं सर। हम अपने बच्चों को छोड़ के आए घर में, हम जाएंगे भी तो क्या लेके जाएंगे यहाँ से, अपने बच्चों को क्या देंगे, क्या बोलेंगे, हम क्या सतावना देंगे कि तेरी मम्मी हार के आ गई, ऐसे करके नियुक्ति लेने गए थे बेटा नहीं मिला, ऐसे करके क्या लेके जाएंगे सर मुँह। हम सोच के परेशान हो रहे हैं। हम जाते हैं मंत्री के पास तो वो बोलते हैं, बस आश्वासन देते हैं कि काम चल रहा है, लेकिन हमें प्रक्रिया नजर नहीं आ रही है। हम बोलते हैं सर हमें रिटर्न चाहिए, हम लोग हम अपनी संवैधानिक के लिए मांग रहे हैं। हम क्या बोलेंगे, हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को हम क्या मुंह दिखाएंगे? हमें बड़े बड़े सपने दिखाए हो अपने बच्चों को, मैं क्या सपना पूरा करूंगी उनका?
मेरे पति पढ़ाए लिखाए हैं सर, पाई पाई जोड़ जोड़ के। मैं क्या बोलूंगी उनको कि आपकी पत्नी हार के आ गई यहाँ से। देखिए स्थिति यह है, इतनी गंभीर है कि अब रोने पर मजबूर हैं, क्योंकि कोर्ट से इनके पक्ष में फैसला आया है। कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला सुनाने के बाद इनको उम्मीद जागी थी कि अब शायद इनकी नियुक्ति होगी। कितना समय लगा आपको डीएड करने में? डीएड करने के बाद सोचा था कि इस तरीके के दिन देखने पड़ेंगे? सर ये पढ़ाई का जो मतलब जो है, पढ़ाई करने में तो आप जानते हो, पहले तो पहली पढ़े उसके बाद 12वीं तक आते हैं, उसमें भी बहुत सारी कठिनाई आती है सर। मेरे घर में मतलब मेरी मम्मी बस कमाती है, हमारे पापा का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता है, उनका मतलब स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी बहुत परेशानियों से पढ़ाई है सर। आगे जाके फिर 12वीं तक पढ़े, उसके बाद इंट्रेंस एग्जाम दिया डीएलएड का, तब वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिला, तब जाके मैं डीएलएड की हूँ सर। नहीं तो मेरे पास इतना नहीं था कि मैं प्राइवेट कॉलेज कर पाऊँ। आगे जाके डीएड करे, उसके बाद टेट पास किए, उसके बाद डेट किए, उसके बाद फिर एंट्रेंस एग्जाम दिए। तो इतना सारा स्ट्रगल करने के बाद हम लोग यहाँ पे बैठे सर, इस दिन को देखने के लिए बैठे। हमारे पास हर चीज होने के बाद भी हम लोग को नियुक्ति नहीं मिल रहा है सर। हम लोग क्या करें अब? हमारे पास या तो मृत्यु, अब मैं सोच रही हूँ सर, मैं यहाँ से या तो नियुक्ति लेके जाऊंगी या तो मैं आत्मदाह करूंगी सर। मैं सीएम हाउस के सामने जाऊंगी और अपने आत्मदाह करना कोई रास्ता नहीं है। कोर्ट आपके साथ है, कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला बना, आप रो क्यों रही है? सर मेरे पापा नहीं है, हर एक चीज के लिए एक एक रुपया के लिए तरसना पड़ता है सर। 3 साल हो गया, कहाँ जाए, किसके पास जाए? हर चीज के लिए यहाँ मंत्री, उसके पास जहाँ जाना पड़ता है वहाँ जाते हैं सर, लेकिन एक मंत्री यहाँ तक आश्वासन बस देते हैं सर, और कुछ नहीं। क्या आप लोग लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं? काफी लंबा समय हो गया है, आप कोर्ट से भी जीत कर आए हैं, मंत्रियों से आपने मुलाकात की, विधायकों से मुलाकात की। अभी टेक्निकली प्रॉब्लम कहाँ जा रही है? आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों की नियुक्ति क्यों नहीं हो पा रही? कुछ तो कारण समझ में आया होगा। पता नहीं सर, क्या विभाग की देरी है, विभाग की नादानी है, क्या है नहीं पता। लेकिन हम लोग जहाँ से क्या बोलते हैं, हर जगह गए हैं, 11 सांसद, 90 विधायक, हर जगह सिर्फ आश्वासन ही मिला है। हम लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमें नियुक्ति दे दे। बहुत परेशानी झेल रहे हैं सर। कहाँ आप लोग कहाँ से आते हैं? और जशपुर जिले, मुख्यमंत्री के गृह निवास जिले से आई हुई हूँ मैं। हम लोग हमेशा शुरू से ही मुख्यमंत्री से तो उनकी मैडम से मिलते हुए हम लोग अपनी समस्याओं को रखते हुए आए हैं, लेकिन आज तक हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है सर। हम लोग कई बार तो मुख्यमंत्री की मैडम से भी मिल के आए, तो वो हम लोगों की बातों को ना सुनते हुए वो अपना सुझाव हम लोगों को देने लगी। बोलती हैं कि नौकरी के पीछे क्यों पड़े हो, गोबर बिनो और बेचो और पैसा कमाओ, सिलाई करो कपड़ों को और उससे पैसा कमाओ, क्यों नौकरी के पीछे पड़े हो, ये बोल के हम लोगों को समझाइश देती है। हम क्यों कपड़ा सिलाई करेंगे, क्यों गोबर बिनेंगे सर? हम लोग पढ़ाई किए हैं, अपने माँ बाप हमें मजदूरी मेहनत करके पढ़ाई करवाए हैं। हम लोग अपने हक के लिए अपना नौकरी पाना चाहते हैं। देखिए कितना लंबा समय हो गया आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद भी क्या लग रहा है कि अब इतने दिनों से आपने धरना दे दिया, कोर्ट से आप जीत गए, आपकी इस लड़ाई का असर होगा सर। आगे भी हम लोग और लड़ेंगे, अगर नहीं देगा तो भी हम लोग लड़ेंगे उसके लिए, क्योंकि ये हम लोग का हक है सर। और मैं अपनी बच्ची के साथ आई हूँ, 1.5 साल की है वो, उसको लेके आई हूँ, और जो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे। देखिए आंखें नम हैं और परेशानी में है, क्योंकि इतना सब हो जाने के बाद नेताओं से मिल लिया, मंत्रियों से मिल लिया, और उसके बाद भी अब तक मांग नहीं आने। ये खून से पत्र क्यों लिखा है? और क्या करें, हम लोग तो यहाँ मर ही रहे ना। सरकार को हम लोग दिखाना चाहते हैं, हम लोग तो यहाँ नियुक्ति दीजिए या मृत्यु दीजिए। हम लोग इसे जता रहे हैं कि हम लोग लड़ेंगे, जब तक हम लोग के शरीर में खून रहेगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे, कि जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिलेगा। हम लोग यहाँ से या तो मर के जाएंगे या नियुक्ति लेके जाएंगे। वो सरकार के ऊपर है कि हमें वो मृत्यु देना चाहता है कि नियुक्ति। हम लोग सब कसम खा के यहाँ बैठे हैं, या तो हम लोग नियुक्ति लेके ही जाएंगे या मृत्यु। अब सरकार हमें मारना चाहते है क्या? हम लोग इसीलिए सब अपने खून से सबके हाथ में लिखा है, हमने यहाँ शपथ
शपथ पत्र भी लिया है। अगर किसी को कुछ होता है तो मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री के ऊपर होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से तो नियुक्ति ले बिना नहीं जाएंगे, चाहे कितना दिन भी हो जाए, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। शिक्षा मंत्री से आप लोगों की मुलाकात हो पाई है? हो पाई है सर, सब जगह जाके मिल चुके हैं, लेकिन केवल आश्वासन ही मिलता है सर। हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, केवल आश्वासन ही मिल रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा आपकी जो समस्या है उस पर बात हो रही है, हो जाएगा बोलते हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ ही नहीं सर। इतने दिन से हम यहाँ भूखे प्यासे पड़े हैं, कम से कम एक बार आके देख सकते हैं सर। प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं पहुंचे आप लोगों तक? नहीं सर, कोई अभी तक पूछने भी नहीं आए हैं। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, कैसे हैं। हमारे बहुत से साथी अस्पताल चले गए हैं सर, ड्रिप ले रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन हम बैठे हैं। हमें नियुक्ति चाहिए, और नियुक्ति नहीं मिलेगी तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। यही ये आत्मदाह जो है कोई रास्ता नहीं है। आप लोगों के पास कोर्ट है, आप लोगों के पास संगठन है, आप संगठित है। हाई कोर्ट से तो हम लोग जीत चुके सर, सरकार तो उसके से भी अपने आप को बड़ा मारा है ना। हम लोग के पास तो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों का आदेश है ना डीएड को नियुक्ति देने का। क्यों नहीं मारा है सरकार, बताइए। और कहाँ जाए हम लोग? हमने सुना था कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है भारत देश में, हम लोग वहाँ से भी तो जीते हुए हैं। अब कहाँ जाए कोई बताए ना। हम जितने मुख्यमंत्री हैं, विधायक है, सांसद, सबके पास है, सबका लेटर है हम लोग के पास। सबने सीएम सर को लेटर लिखा है कि इन लोग को नियुक्ति दे, मगर वो अपने ही मंत्री लोग का नहीं सुन रहे, तो हम लोग और कहाँ जाए? हम लोग जिसको चुने वही तो हमारी बात नहीं सुन रहे ना। हम लोग सबके पास गए, दूर के गए थे हम लोग, मुख्यमंत्री निवास घेराव वहाँ गए थे, वहाँ भी हम लोग को गाली देके निकाला गया। जो शिक्षा मंत्री थे ऊपर से देख रहे थे, जितने जेंट्स पुलिस थे हम लोग को गाली दे के, लेडीज लोग को धक्का दे के वहाँ से निकाला गया था। हम लोग को 5-6 किलोमीटर पैदल चलाए गए थे। कहाँ जाए अब बताइए? यहाँ जाते हम लोग शिक्षा मंत्री के पास तो बोल देते हैं कि नहीं है, बस सुनते हैं कि डीएड वाले हैं तो नहीं मिलना है, ऐसे बोल देते। कहाँ जाए हम लोग बताइए? या एक शब्द में बोल देना हम लोग को कि आप लोग मर जाओ, हम लोग नियुक्ति नहीं देख, हम लोग खुशी से सब अपने आप को आग लगा लेंगे सर। देखिए बड़ी विडम्बना है, और विडम्बना इसलिए है क्योंकि कोर्ट एक रास्ता था इनके पास। कोर्ट जब ये पहुंचे तो कोर्ट से इनको न्याय मिला और न्याय इनके पक्ष में गया। कोर्ट ने कहा कि इनकी नियुक्ति होनी चाहिए, हाई कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने तो हाई कोर्ट ने तो कंटेम्प्ट तक लगाया कि सरकार को बात सुननी है। कंटेम्प्ट में ही इनके महीनों गुजर गए और उसके बाद भी अब तक उम्मीद ही है बाकी है कि इनकी नियुक्ति होगी। 2300 पदों का मामला है और ये पूरे प्रदेश भर से आए हुए जितने भी अभ्यर्थी हैं, ये हर एक स्तर पर कोशिश है इनकी कि इनकी मांग पूरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनको अधिकार दे दिया है और नियुक्ति का, लेकिन उसके बाद भी इनको नियुक्ति नहीं मिली है। और भी लोग हैं, कुछ उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना सब हो गया, आप कोर्ट से जीत के आ गए, कोर्ट ने कंटेम्प्ट भी लगा दिया, आप लोगों ने मंत्रियों से मिल लिया। कहीं इस पूरे बातचीत में, इस पूरी लड़ाई में कहीं लगता है कि कहीं टेक्निकल आप लोगों से गलती हो रही है, या फिर कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है कि आपकी नियुक्ति ना हो पाए? जी नहीं, ये सर विभाग की ही गलती है सर, क्योंकि जैसे ही 2621 बीएडधारियों को हटाने का आदेश दिया गया है ना, तो प्राथमिकता तो हम लोगों का था। पहले हम लोगों को नियुक्ति देना था, चलो जैसे भी उन लोगों को समायोजित किया, लेकिन हम लोगों को कितनी लड़ाई थी। न्याय तो हम लोगों को मिला है, लेकिन न्याय मिलने के बाद भी हम लोगों की ये दशा है, तो फिर हम लोगों की कहाँ गलती है? हमने तो बाकायदा कोर्ट में केस लड़े, जीते भी। हमने नोटिफिकेशन को ही चैलेंज कर दिए थे सर कि नोटिफिकेशन जैसे 23 में आया, उसके अगले ही दिनों हमने उसको अवगत कराया कि सर ये गलत है, बीएड प्राइमरी में नहीं हो सकता, क्योंकि ये पहले ही सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया था, तो ये अयोग्य है ना। अब ये बात जैसे तैसे आगे बढ़ गया है ना, तो अब 2621 लोगों को हटाया गया है, तो उनकी जगह कायदे से हमें देना चाहिए। तो उन लोगों ने क्या किया, 1:1 में बुलाए। उनमें तो कई तो ऐसे था कि 12th पास करने के बाद कुछ को चेक करने के लिए, जांचने के लिए एग्जाम में बैठे थे, और कई डीएड वाले ऐसे भी हैं जो जिनके पास टेट की योग्यता नहीं है। तो ये 1:1 में बुलाएंगे तो फिर बहुत तो पद बैठ जाएगा ही सर। वही 1:2 या 1:3 बुलाया जाता। ऐसा तो एक भी एग्जाम में ऐसा नहीं है कि 1:1 में बुलाए हों। ये पहला भर्ती है जिसमें 1:1 में बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि जो आप 2300 पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं, जो कोर्ट ने आप लोगों का आपके पक्ष में फैसला सुना है, वो 2300 पद खाली है? ऐसा तो नहीं कि आप अगेंस्ट जाके मांग रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं। 984 पोस्ट ऐसा था सर, उसमें कोई कोर्ट कचहरी का मामला मुद्दा नहीं था। मात्र 2621 में 1299 को ही नियुक्ति दिया गया है और 1300 प्लस बाकी है। तो हमारी लड़ाई 1300 प्लस बाकी है और 984 जिनको जोड़कर 2300 हो रहा है, उन्हीं के लिए है जी। उसमें नियुक्त करने में क्या प्रॉब्लम आ रही सरकार को?
वही तो सब हम जानने के लिए उनसे हमने विधानसभा सत्र में माननीय महोदय जी रिक्वेस्ट के माध्यम से सवाल लगवाया था कि क्या प्रॉब्लम है, कि कब तक भर्ती होगा भी या नहीं, ये सब जानने के लिए। क्योंकि हमें भी बार बार कभी विधायकों के पास, कभी सांसदों के पास, कभी जनप्रतिनिधियों के पास हर 15 दिन में हमें जाना पड़ता था, क्योंकि 2 महीना का समय मोहलत दिया गया था। तो इस बीच हम क्या करें, हम तंग आकर हताश, निराश, परेशान, बेबस, लाचार होकर यहाँ बैठे हैं सर। अब कहाँ जाए, क्या करें। आप लोग कोर्ट गए थे, कंटेम्प्ट लगा था, तो उस दौरान जो है सरकार का क्या पक्ष आया था शिक्षा विभाग की तरफ से, और उसके बाद भी जब कोर्ट ने कह दिया तो क्यों नहीं ये लोग नियुक्ति कर रहे हैं, ये समझ पाए टेक्निकली प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? इसमें ना जैसे 4 चरणों के बाद पांचवें चरण की जिसमें डीएड वालों को नियुक्ति करना था, उसमें कॉन्टेम में मतलब पालन नहीं किया तो हम लोग कॉन्टेम में गए। 8 सुनवाई हुआ, लगभग 7 महीना ले गया कॉन्टेम। जब फिजिकली रूप से शिक्षा सचिव डायरेक्टर को न्यायालय में खड़ा हाजिर होने के लिए बोले ना, तब जाकर हमारा 5वां लिस्ट निकाला तो वो भी रीअरेंज करके मतलब लेने के लिए बोले थे। तो हमारा जो डीएड वालों को रीअरेंज ना करके वो कंबाइन मतलब डीएड प्लस बीएड का कॉमन मेरिट लिस्ट उठाया और सीधा 26 से 21 को बुला दिया। उसी में 1299 पात्र डीएड वाले मिले और 13 से 16 अपात्र जिनके पास योग्यता नहीं था। इस तरीके से मतलब बुलाए तो वो पोस्ट रिक्त हो गए। उसके बाद जस्ट 24 अप्रैल 2025 को ही 6वें चरण के लिए विभाग ने 13 से 16 पद के लिए शिक्षा सचिव से अनुमति मांगने के लिए प्रस्ताव भेजा। तो उस प्रस्ताव को शिक्षा सचिव ने आज तक रोक कर रख दिया, उस फाइल को आगे नहीं बढ़ाया। उसके बाद समय रहते हुए हम लोग फिर कोर्ट में गए। उसके बाद 26 सितंबर को फिर आदेश आया कि आप 2 महीने में इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए और नियुक्ति दीजिए। इतने सब आदेश आ गए हैं आप लोगों के पक्ष में, उसके बाद भी आप लोग धरना देने पर मजबूर हैं, आमरण अनशन करने पर मजबूर हैं। ये आपकी तख्ती देखिए, ये तख्ती पर फोकस करिए। 24 दिसंबर से ये इनका आमरण अनशन शुरू हुआ है और इसमें एक आखिरी डेट लिखी है कि मृत्यु तक। मतलब अब इन्होंने मन बना लिया है कि किसी भी सूरत में यहाँ से नहीं हटेंगे। आप लोगों ने जो अलग अलग प्रदर्शन किए, अभी हाल ही में हमने देखा कि आप लोग कटोरा लेकर भीख मांगते हुए नजर आ रहे थे। इस तरीके के प्रदर्शन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम हर प्रकार से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम किस तरह से मजबूर हैं। जैसा कि मैं सर एक ही बात बोलना चाहूँगा, बीएड को निकाला गया। बीएड को निकाला ही क्यों गया? उसमें डीएलएड वालों को नियुक्ति देने के लिए। तो उसमें डीएलएड वालों को नियुक्ति पूरा दिया क्यों नहीं जा रहा है? विधानसभा में रिकेश सिंह जी के द्वारा पूछा गया तो उन्होंने साफ मंत्री जी ने बताया कि इतने पद रिक्त हैं, समय सीमा कब तक भर्ती होगा तो समय सीमा बताना संभव नहीं है। मतलब वो मार रहे हैं रिक्त है, भर्ती कब तक होगा समय सीमा बता नहीं पा रहे हैं। तो रिक्त होते हुए भी हम लोग को दिया क्यों नहीं जा रहा है? छत्तीसगढ़ का ऐसा तो नहीं लगता कि सरकार आप लोगों को 2300 लोगों को भर्ती कर देगी तो सरकार के ऊपर एकदम से वित्तीय भार आ जाएगा? सब वित्तीय भार पहले से स्वीकृत है, इसके लिए कोई उनको नया वित्तीय स्वीकृति करना नहीं है। तो कहाँ से वित्तीय भार आएगा? सरकार की मंशा ही हम समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सरकार के विरोधी हैं, इस सरकार को हमने ही चुना है। मैं रायगढ़ का हूँ। ओपी चौधरी भैया को हमारा जो बैकग्राउंड रहता है किसी भी परिवार का कांग्रेसी का रहता है, तो हम लोग का बैकग्राउंड कांग्रेसी, लेकिन मैं सबको हट करके ओपी चौधरी भैया आए हैं ये युवाओं को भला करेंगे करके, और हम अभी भी उम्मीद उनसे कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ पर हम लोग से कमी हो रहा है। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि बीएड को निकाला ही इसलिए गया है कि हम डीएलएड वालों को नियुक्ति दिया जाए, तो क्यों नहीं दिया जा रहा है? कुल मिलाकर अगर देखें तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें कहती हैं। तस्वीरों में आपको दिखेगा कहीं कोई खून से पत्र लिख रहा है, कोई आमरण अनशन पर लास्ट डेट लिख रहा है कि मृत्यु तक। महत्वपूर्ण बात यह है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इनके पक्ष में फैसला सुना चुका है। रही बात पदों की स्वीकृति की, तो पद पहले से स्वीकृत है। ये लोग जब कोर्ट गए तो बीएड वालों को बाहर किया गया। बाहर करने का साफ कारण यह था कि डीएड वालों को भर्ती करना है, वो भी अब तक नहीं हुआ। कोर्ट में कंटेम्प्ट भी लगा, सरकार ने उसका जवाब दिया। लगातार सवाल जवाब चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन कई चरणों में हुआ है, प्रदर्शन की कई तस्वीरें देखने को मिली हैं। कई साथी इनके ऐसे हैं जो गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं, उनको हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा है, और उसके बाद भी जिनकी सांसें अभी बची हुई हैं, जिनकी सांसें टूट रही हैं, वो हॉस्पिटल में है। जिसकी बची हुई है वो इस लड़ाई में अभी भी शामिल है। कोशिश ये है कि शायद
किसी भी तरीके से इनकी मांगें सरकार के कानों तक पहुंचे और जो ये मांग कर रहे हैं वो मांग पूरी हो। फिलहाल जनता बोले में आज के लिए इतना ही। अगले किसी और विषय के साथ आपके साथ जुड़ेंगे और जनता से पूछेंगे उनके अलग अलग मुद्दे। अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।